नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को जगाने और कुछ बताने आया हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह पिछले 2-2.5 महीने में सरकार विरोधी आंदोलन अलग अलग जिलों में शुरू हुए हैं, मोहन यादव जी को और उनकी सरकार को अलर्ट होने की ज़रूरत है। लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है। अपने जनप्रतिनिधियों को और ज़्यादा जनता के बीच भेजने की ज़रूरत है। ये जो हालात हैं वो गंभीरता की ओर जा रहे हैं। हमने इसके पहले भी एक कार्यक्रम बनाया था। जिस तरह हरदा को घेरा गया, बाद में आष्टा में उद्यम हुआ, तराना में भी उपद्रव हुआ, उसके बाद शाजापुर में बड़ी सरकार विरोधी रैली निकाली गई। हम बीजापुर की बात करें छतरपुर में, तो वहाँ कल एसडीएम और तहसीलदार को बंद कर दिया गया। और कल जो हुआ है वो और भी ज़्यादा अप्रिय है। कल धार जिले के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है खेलड़ी। इस गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री के लोग वहां पर सैंपल ले रहे थे कि चूने का सैंपल कितना चूना है, क्योंकि सीमेंट बनाने में चूना की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ग्रामीण नहीं चाहते थे कि ये चूना का सैंपल लिए जाए, और उसके बाद वहाँ ग्रामीणों ने 9 थाने की पुलिस को जो घेर के मारा है, जो पथराव किया है, पुलिस की और सरकारी गाड़ियों को उल्टा पुल्टा है। ये आप सोचिए, क्या ये सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है लोगों का? आम आदमी अपना गुस्सा कब किस रास्ते से किस बहाने से निकाल रहे हैं, इसे अब समझने की ज़रूरत है। क्या मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश की सरकार से खुश हैं? क्या मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश के प्रशासन से खुश हैं? यदि खुश नहीं है तो ये गुस्सा क्या इसी तरह से निकलता रहेगा? मेरी बात को सरकार विरोधी मानने के बजाय समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कुछ पिछले 3 महीने हुआ है उसे लेकर हम खुद भी चिंतित हैं और सरकार को भी चिंता करने की ज़रूरत है। मैं आपको पूरी खबर बड़ी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ले चलता हूं धार का जो खेलड़ी कुक्षी विधानसभा क्षेत्र का जो खेलड़ी पंचायत है, वहाँ कल जो कुछ हुआ है, ग्रामीणों ने दौड़ा के पुलिस वाले और प्रशासन को पीटा है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये खबर हमें हमारे जो धार के मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नरेंद्र सिंह पवार, उन्होंने भेजे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब आप ज़रा देखिए ये सारे वीडियो। ये सीमेंट कंपनी वाले वहाँ गाड़ियाँ अपने पूरे मशीनें लेके पहुँचे थे सैंपल निकालने कितना चूना निकलेगा, लेकिन ऐसा चूना लगाया है वहाँ की पब्लिक ने, वो देखिए आप जरा। जाओ। हेलो वहाँ एक एसडीएम है प्रमोद गुज्जर जी, उन्होंने सफाई दी है, वो भी सुनवा देता हूँ। इसमें कुक्षी सब डिवीज़न की खेड़ी पंचायत में एक कंपनी के द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा था, और उसी सैंपलिंग के कार्य के दौरान जो उनके अनुसार नियम अनुसार किया जा रहा था, उसमें कुछ लोग आसपास के ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे
तो वाद विवाद के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। वहाँ लोगों की जो भी उनके आपत्तियां थी उनको समझाइश दी गई कि वो हमको जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो लिखित में उपलब्ध कराएं, और उन आपत्तियों का जहाँ से जिस स्तर से निराकरण होना है वो हम लोग कराएंगे। और उनको समझाइश दे के लोगों को समझाया गया, मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराई गई और अभी पूर्ण रूप से शांति है। और इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं। तो आपने देखा इन तमाम सारे वीडियो जो मैंने आपको दिखाए हैं, इस वीडियो में आप गुस्सा देखिए पब्लिक का। ये गुस्सा क्या केवल इस बात के लिए हो सकता है कि एक सीमेंट वाले केवल सैंपल ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता। ये तमाम सारी चीज़ें जो आदमी के जहन में जमा होती जा रही हैं, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, विधायकों के प्रति, सरपंचों के प्रति, ये गुस्सा उसका प्रतीक मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है कि लगातार चीज़ें, जब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव खुद यदि ऑन कैमरा ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो, तो फिर गुस्सा इसी तरह निकलता है जो निकल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गुस्सा है, ये जो सरकार विरोधी आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई थी हरदा से। आज से लगभग 2 महीने पहले हरदा में करणी सेना ने पूरे हरदा को घेर लिया था। करणी सेना ने जो कुछ किया था वो सब वीडियो मैंने दिखाए थे, पहले पूरा दिखाता हूँ। दरअसल वहाँ करणी सेना के लोगों पर पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। करणी सेना के लोग चाहते थे कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने निकल गए, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के करणी सेना के लोगों ने हरदा को जाम कर दिया। अभी मुश्किल से 1-1.5-2 महीने की पहले की बात है। और जिस तरह से सरकार झुकी, प्रशासन झुका और वो तमाम सारी मांगें माननी पड़ी, उन तमाम पुलिस वालों को हटाना पड़ा, तो क्या एक संदेश नहीं गया कि जब तक आप शहर को नहीं घेरेंगे प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? एक संदेश आपने दिया। यही हरदा के करणी सेना के लोग अपनी मांगें मनवा के जब वापस लौट रहे थे तो आष्टा में हिंदू मुस्लिम हुआ, आष्टा में पथराव हुआ, काफ़ी ऊधम हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि तराना में मामूली विवाद पर वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हुआ, बसें जलाई गई तराना में, जो उज्जैन का है। मुख्यमंत्री जी हमारे उज्जैन से आते हैं। वहाँ जो कुछ हुआ, उसके बाद में मैंने देखा यूजीसी को लेकर शाहजहाँपुर में इतना बड़ा जुलूस निकाला गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता था शाहजहाँपुर में इतना बड़ा जुलूस निकाला गया। अब उसके बाद हम देखा कि बुंदेलखंड में पहुंच गया ये आंदोलन। जिंदाबाद जिंदाबाद खड़े होने का समय है। मैं आप सभी स्वर्ण भाइयों, माता एवं बहनों, युवा साथियों, बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के विजावर में है। आप जानते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी परियोजना है जो शायद 40,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना है। वो है कैन बेतवा लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। और इसे लेके जो लोग विस्थापित हो रहे हैं वो अपनी मांगों को मनवाने की प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं विस्थापितों का एक नेता उभरा है अमित भटनागर। अमित भटनागर को वहाँ प्रशासन ने जेल में डाल दिया। तो 5-7 गांव के लोगों ने बाकायदा बिजावर एसडीएम कार्यालय घेर लिया, ताला लगा दिया, एसडीएम को बंद कर दिया और तहसीलदार को बंद कर दिया और इतना उपद्रव मचाया वहाँ पर। आखिरकार रात 2 बजे पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी थी। ये तमाम सारी खबर मैं बता चुका हूँ। ये सारी खबरें बताने का उद्देश्य ये है कि शासन प्रशासन के पास एक बहुत बड़ा खुफिया तंत्र होता है। शासन प्रशासन के पास अपना एक नेटवर्क होता है। शासन में जब बैठे हुए हमारे सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक का गुस्सा उतना होता नहीं है। अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक और जनप्रतिनिधि का कनेक्शन है वो कमज़ोर हुआ है, और कमज़ोर हुआ है इसलिए इस तरह की घटनाएं जगह जगह से आने लगी। मैंने बता दिया आपको,
हरदा, आष्टा, तराना, शाजापुर, छतरपुर, बिजावर और अब कुक्षी के पास जो गांव है, ग्राम पंचायत में जो बताया नाम आपको, खेलड़ी गांव है। और वहाँ जो हुआ कल, वो उसे हिला दिया है, डरा दिया है। आखिर ये क्यों हो रहा है? हम समझते हैं हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से कि इसका तरीका क्या है, सरकार को क्या करना है। ये रिजवान भाई आपका स्वागत है। इतनी सारी घटनाएं 2 महीने में हो गई, 20 साल से इन पर काफी कुछ नियंत्रण था। आपको लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को तत्काल अलर्ट मोड पे आना चाहिए? बिल्कुल रविंद्र भाई, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं अलग अलग पैचेस पे हो रही हैं, अलग अलग ढंग से हो रही हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन कवर हो गया, मालवा से लेके बुंदेलखंड तक। और जाहिर है कि सरकार के लिए ये अलार्म है, और समय रहते अगर इस तरह की चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं करते तो एक घटना को देखकर दूसरी घटना को भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कि जब आप दौड़ा दौड़ा कर प्रशासन को पीटेंगे, बंधक बना लेंगे, पुलिस का जो एक बाल है वो नहीं रह जाएगा। पुलिस, मध्य प्रदेश में कई जगह पुलिस पर हमले हुए हैं, तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो, और इस पर जब शासन सख्ती से और हिकमत से नहीं निपटता, दोनों की चीज़ों की ज़रूरत है, साम दाम दंड भेद सब तरह की चीज़ों की, तो अगर जब नहीं निपटता है या इस तरह की चीज़ों को इग्नोर किया जाता है तो ये बढ़ती जाती हैं। और रविंद्र भाई, इसके पीछे एक वजह लोगों में जो सिस्टम के प्रति अविश्वास बढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से बढ़ा है। जनप्रतिनिधि से लेकर जो प्रशासनिक अमला है ज़िले का, वो भी लोगों के प्रति उस तरह का संवेदनशील नहीं रहा है, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है। रिश्वत जो है वो उसके बारे में तो बहुत आम शिकायत सी हो गई है, हो ना हो, लेकिन बात आम सी हो गई है। कोई भी काम अगर नहीं होता तो बोला पैसा लेके हमारा काम नहीं कर रहा है, या पैसा लेने के लिए हमारा काम नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत तरह की जो आम बातें हो गई। अच्छा, ये माउथ पब्लिसिटी है, आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें धारणाओं पर आधारित होती हैं। तो जिस इस तरह शासन के प्रति जब इस तरह की धारणा धीरे धीरे बनने लगती है तो ये बहुत खतरनाक है। दूसरा एक चीज़ और है, कुछ लोगों को आपने छूट दे दी है कि वो किसी के भी साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, कभी भी कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। जब आप इस तरह की अराजक चीज़ों को सख्ती से नहीं निपटते या उसको कई बार इग्नोर करते हैं, मेरा और तेरा देखते हैं, तो इससे भी बहुत तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। रिजवान भाई, सवाल ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए तत्काल, अभी फिलहाल क्या प्राथमिकता होना चाहिए? रविंद्र भाई, जितनी बातें हमने आपने की, सरकार इसको गंभीरता से ले ले। जो एक काम करने का सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत लंबे समय से। पहले भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम था, जनप्रतिनिधि कितना जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। अब तो क्या है कि मोदी का नाम है तो नैया पार हो जाती है, पब्लिक से मिलने की जरूरत ही नहीं है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो नया एक सिस्टम डेवलप हो गया है, कब तक चलेगा ये? किसी बड़े हमने देश में कई जगह देखा है, प्रदेश में भी देखा है, किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े नेता से आप कोई बात करो तो वो कहीं और की बात करने लगता है, कुछ लोग तो नारे भी लगाने लगते हैं। तो ये जो इस तरह की बात है, जब आप जो वास्तविक समस्या है, जिस चीज़ को जनता आपके सामने ला रही है, जब आप उसे एड्रेस नहीं करेंगे, उसका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है तत्कालिक आप चीज़ों से बच के निकल जाएं, लेकिन जिससे जो व्यक्ति या जो लोग, पूरा समाज जूझ रहा होता है, उसको कितना इग्नोर कर सकते हैं? रिजवान भाई, एक बहुत छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने हरदा की पूरी घटना देखी थी, आष्टा में जो हुआ, शाजापुर में रैली निकल रही है, तराजरा में आगजनी हो रही है, बिजावर में तहसीलदार और एसडीएम को बंद कर दिया, काफ़ी टाइम बाद उन्हें छुड़ाना पड़ा। और कल जो हुआ धार में, मैं सबसे ज़्यादा उस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, 9 थानों की पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा है पब्लिक ने। ये अराजकता की स्थिति नहीं है क्या? और बड़ी बात, आज तक कोई थाने में शिकायत करने नहीं गया पब्लिक के खिलाफ, यानी कि लोगों ने गलती मान ली पुलिस की, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर पुलिस को हम वेजिटेबल बना देंगे इस तरह से, और पुलिस ऐसे पिटने लगेगी, जब जिसका मन चाहे वो पुलिस की कॉलर गिरेबान पकड़ ले, पुलिस से का जो इकबाल है, पुलिस के प्रति हर आदमी पुलिस के पास ही जाता है अपनी समस्याओं को। केवल पुलिस नहीं, प्रशासन भी है, एसडीएम है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, वर्दी जो है ना, उसका अपना एक अलग जलवा भी है और उसका एक अलग उसका एहसास, सम्मान भी होना चाहिए, उसका एक एहसास भी होता है। और हम तो देश के प्रधानमंत्री तक वर्दी वालों की तारीफ करते हैं, उन्होंने उनकी शहादत, उनके योगदान की तारीफ की है, लेकिन सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए भी उतनी ताकत देनी पड़ेगी आपको। क्या सख्ती से पेश आना चाहिए या समझाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट है।
श्री कृष्ण ने भी 100 बार माफ़ किया, लेकिन सख्ती भी करनी पड़ेगी। अगर आप सख्ती नहीं दिखाएंगे, प्रशासन को इसी तरह से अगर ये लोग समझ लेंगे कि प्रशासन एक अकेला आदमी मिल गया, या अब तो यहाँ तो पूरी एक बहुत बड़ा सवाल, मतलब अंतिम सवाल भी कह सकता हूँ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कल की घटना है धार की, जो बताया गया है कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री वाले केवल सैंपलिंग करने आए थे, मुझे नहीं लगता कि सैंपलिंग करने का इतना गुस्सा होगा। इसके पीछे और भी कुछ कहानी दिख रही है आपको दिख रहा है कि विधायक सुन नहीं रहा, सरपंच पंचायतों में भ्रष्टाचार है, जनप्रतिनिधि कोई लिफ्ट नहीं दे रहे, तो आदमी जाए तो जा कहाँ है? तो कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिलता है पूरा प्रेशर वही निकल जाता है, पूरी गुस्सा। तो वो कल क्या गुस्सा नहीं निकली, पूरा प्रेशर नहीं निकला आपको लगता है? रवीन भाई, जो हमारा सिस्टम है उसमें ढेर सारे शॉक ऑब्जर्वर हैं, ढेर सारे सेफ्टी वॉल भी हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनको हटा रहे हैं। श्रमिकों के कानून हमने उनको इग्नोर कर दिया, फिर जंगलों को बचाने की सोच हम उसको भी इग्नोर करते जा रहे हैं। जब अडानी जैसा इतना बड़ा पूरा का पूरा जंगल काटने हम दे देते हैं, तो ये जो इस तरह का जो पब्लिक में अविश्वास बढ़ता है, ये जो आक्रोश बढ़ता है पब्लिक में, इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ता है। लाइम स्टोन का सैंपल कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, लेकिन आप कौन सी जगह चिन्हित कर रहे हैं, आप उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, गाँव वालों को भरोसे में नहीं लिया, आप उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। पंचायत स्तर पर व्यवस्था है, बाकायदा की पंचायत की एक सहमति होती है, और ये सब चीज़ें इग्नोर होने लगी। जब आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, सेफ्टी वॉल हटाएंगे, सिस्टम को आप शॉक ऑब्जर्व खत्म करेंगे, तो जाहिर है उसका नुकसान होता है। और यही वो अविश्वास है, एक्चुअल विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि कानून को जो भी हाथ मिलेगा उसके प्रति हम सख्त होंगे, वो चाहे जितना बड़ा वोट बैंक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात पुनः क्लियर कर दूं, हम मीडिया में हैं, हमारा काम जगाना है, बताना है, और हम बताते रहेंगे। हो सकता है सरकारों में बैठे कुछ लोग इसे अपने पॉजिटिव समझे, कुछ लोग निगेटिव समझे, लेकिन इतना तय है कि पिछले 2.5 महीने में जो कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए उचित नहीं है, मध्य प्रदेश की नौकरों जनता के लिए उचित नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए सरकार को अब संवाद के रास्ते खोलने होंगे, आम आदमी को अब भरोसा जीतना होगा। केवल वोट लेने से, सरकार बनाने से आपने भरोसा नहीं जीता है, क्योंकि वोट तो आपको एक व्यक्ति के नाम पे मिल रहे हैं, देश में सबको पता है ये बात। लेकिन वाकई आप यदि चाहते हैं कि जनता आपके साथ खड़ी हो, तो आपको जनता से संवाद बढ़ाना होगा। और जिस तरह की घटनाएं हरदा से लेकर और धार तक हुई हैं, इन घटनाओं पर मुझे लगता है कि पूरी समीक्षा करने की अब ज़रूरत है। अब नहीं तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।